बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब और तमद्दन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़ुबान ज़द खास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मैद से आटा पीस कर रोटियाँ पकाते थे, लेकिन इस कदर इसराफ करने वाले और नाशुक्र थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पखाना साफ करते थे। इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। एक साल शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पखाने के मकाम को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस है, खुदा है, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढा दे और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया, जरूर न आना अंदाज में कहा जाऊं, जब तक सरसार जारी है कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने और अपना कदम उठाया और इसराफ के लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है, इन लोगों से छीन लिया था। कहमत नाज़िल हुआ, बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी जहीरा की हुई रोटियां तमाम गजा खत्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए तो वो उन्हीं आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानद देर लगाया हुआ था। बल्कि वहां से रोटियां लेने के लिए सफ लगती थी, हर कोई वहां से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कफरान नेमत का खत और इनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रवायत मौजूद है। नहल की एक आयत 112 और 113 में इरशाद होता है, और अल्लाह ताला इस करिया की बेमिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन था। इसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इसका ये कि रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मिजाज चखाया। इनके इन अमाल की बिना पर के जो वो अंजाम दे रहे थे और यकीनन उनके पास रसूल आया तो उन्होंने इसकी तकमील कर दी, तो फिर उन तक अजाब पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है। इन लोगों ने अपने ज़र्रात को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़हीरा करने की खातिर बल्कि दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बांध मरफ तामीर किया हुआ था। दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर इस वाफर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम ने इस पानी से सखी तौर पर इस्तेफादा करते हुए वसी और अरीज बहुत से खूबसूरत बागात लगाए जो सब लहराती हुई थी कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद बहुत टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा हो जाती, भर जाती थी। इस कौम के बाद सारे देहात और करिए थे जो बहुत आबाद और आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शक्कर करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से सहाबे अक़दाद लोगों ने कमज़ोरी और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था। यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहम करना अल्तमास किया, जिसका देख के सूरह सब्बा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फ़िज़ा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये अल्तमास इसलिए की ताकि गरीब व बेनवा लोग उम्रा और ज़रूरतमंदों के हमरा सफ़र न करें। इनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज़्यादा हो ताकि तहद्दुस और कम आमदनी वाले लोग इनकी तरफ सफ़र न कर सकें। अल्लाह ताला इन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नाज़िल किया। बात तवारीख के मुताबिक इन नमरूद लोगों की आंखों से दो सहराई चूहों ने मारफ का भी बद की बीमारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। इधर से बारिशें ज़्यादा हुई जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी, इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात आबादियाँ, माल मवेशी, बागात, खेतियाँ, उनके महल और घर पानी में गर्क हो गए। इनके बागात और ज़र्रात में से सिर्फ कुछ पेलू और बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थी। खुशलखान परिंदे वहाँ से कूच कर गए जब उल्लुओं और कव्वों ने कौम सब्बा के खंडरात में अपने घोंसले बना दिए। इस बात का सिर्फ जिक्र सूरह सब्बा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है, और आखिर में सूरह सब्बा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक़े का यूँ नतीजा निकला है, ये हमने उनकी नाशुक्री की सज़ा दी है और हम नाशुक्रों के अलावा किसी को सज़ा नहीं देते। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।